जब कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई, वो बुरी तरह से सीधा हुआ। फिर कहने लगा, कौन है? तो बाहर मुलाजिम था। कहने लगा, छोटे साहब, आपके नाम पे कोई पार्सल आया है। फातेह कहने लगा, गुलाम मोहम्मद, पार्सल तुम भी रिसीव कर सकते हो। वो कहने लगा, साहब जी, पार्सल वाला कह रहा है साइन तुम्हारे साहब के चाहिए। फातेह उठ के बैठ गया। फिर मुझे कहने लगा, तुम सो जाओ। मेरे रुखसार पे बोसा देख के वो उठ चुका था। मैंने आंखें बंद कर ली। वो कमरे से बाहर जा चुका था। मैं गहरी नींद में थी जब कमरे का दरवाजा खुला। कहने लगा, अजीब पागल शख्स था, मेरा सारा वक्त बहस में जाया कर दिया। फातेह की आवाज सुनकर मैंने जरा सी आंखें खोली। उसने एक फ्लावर बुके साइड टेबल पे रखा। ये देखकर मुझे लगा जैसे मेरी आंखों से नींद गायब हुई हो। एक कार्ड फातेह के हाथ में था। मेरा दिल पता नहीं क्यों बड़ी जोर से धड़का था। फातेह गजल पढ़ने लगा। अभी कुछ भी नहीं बदला, दरख्तों पर वही मौसम अभी तक मुस्कुराते हैं, अभी तक सुरमई शामें हमारे साथ रोती हैं, अभी तक मेरे होंठों पर तुम्हारे अहमरी के होंठों की खुशबू रक्स करती है, अभी तक मेरी आंखों में तुम्हारे ख्वाब बुनते हैं, अभी तक मेरे हाथों पर तुम्हारी उंगलियों की नरम पोरों से लिखे सभी हर्फ जिंदा है, अभी तक मेरे सीने में तुम्हारी सांस चलती है, अभी तो रास्तों पर धोदिया पैरों से पड़ने वाले सारे नक्श कायम हैं। बहुत से साल गुजरे हैं, बहुत सा वक्त बीता है, मेरी चाहत नहीं बीती, मेरी हिम्मत नहीं गुजरी, अभी कुछ भी नहीं बदला, अभी कुछ भी नहीं बदला। अगर चाहो, अगर समझो, मेरी मानो तो लौट आओ। वो ही गजलें मेरी जान निकली थी। मैंने कहा, फातेह, ये आपको किसने भेजा? उसने कंधे उचकाए। फिर कहने लगा, पता नहीं कौन है, अजनबी है, अपना नाम नहीं लिखा, और आज तक मुझे तो कभी यूं फूलों का बुके और कार्ड किसी ने नहीं भेजा। खैर, होगा कोई, अलबत्ता गजल अच्छी लिखी है। मुझे यूं जागता देख के कहने लगा, सो जाओ लड़की, क्योंकि तुम्हें रात को बख्शने का मेरा कोई मूड नहीं है। अभी तो मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। ये कहकर वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर ड्रेसिंग रूम में चला गया। लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं बेड से टेक लगा के बैठ गई। फिर मैंने डरते डरते कार्ड को पकड़ा। इस तहरीर को मैं कभी भी नहीं भूल सकती थी। ये वही था ये